हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अपने अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो आज मैं उसी का आंसर आप लोगों को दे रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप अभी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू किया हुआ है, या अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं बट मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि कैसे आप अपने पीवाईक्यूज की डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कि पीवाईक्यू करने का सही तरीका क्या है ना? तो वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पीवाईक्यू जो आप सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आप करने वाले हैं, आपको ना उनको कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि लाइक आप उसको डिटेल कर सकें। डिटेल कैसे करना है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एलिमेंट ऑफ ट्रेड रिलेशन मिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसमें आपको बताना है कि ट्रेड रिलेशन मिक्स में इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड रिलेशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो मान लीजिए कि आपने एक अंदाजा लगा के आंसर्स निकाल लिया कि भाई मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है वो कुछ ये वाला आना चाहिए। ठीक है, आपने आंसर्स निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट दी अदर्स? या तीन अगर मान लीजिए कि इसके आपने आंसर्स निकाला कि हाँ ए इसका आंसर है, तो क्या ये तीन जो है, ये तीनों जो है, ये हमको समझ में आ गया कि दे आर रिलेटेड टू द ट्रेड रिलेशन मिक्स, ये एलिमेंट है ट्रेड रिलेशन मिक्स के। बट वो चौथा एलिमेंट क्या है उसको भी तो पता करना जरूरी है ना? समझ रहे हो आप? आपको ये पता चल गया कि ये थ्री एलिमेंट्स जो हैं दे आर दी ट्रेड रिलेशन मिक्स एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है लेकिन ये तीनों जो है ये इसके एलिमेंट्स हैं। बट चौथा एलिमेंट्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या करो कि तुरंत इसका आंसर निकालो। ठीक है ना? जब आपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और जब आप एनालाइज करने बैठे हैं तो तुरंत इसका आंसर निकालिए कि चौथा रिलेशन मिक्स, चौथा जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा। और फिर आप इसकी डिटेल निकालेंगे तो चेक आपके चारों की जो एलिमेंट्स है वो आपके सामने है कि भाई प्राइस पॉलिसी, कंडीशन ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरी राइट्स एंड मैनुअल सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चौथा आपके सामने निकलकर सामने आ गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको एनालाइज करते हुए करने हैं जिससे कि आपके सामने ना नई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाए और आपको दिक्कत ना आए। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, इसमें एक स्टेटमेंट आपका दिया गया है और इस स्टेटमेंट का एक ही आंसर होगा ये तो आपको पता है। अब मान लो यहाँ पर दिया गया है कि मैनी कंज्यूमर्स सीक टू डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव बाय डिमांडिंग द लेस ऑफ कमोडिटी एज मोर पीपल कंज्यूम इट। ये किसी एक कमोडिटी को लेस डिमांड करते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। ये मेंटेलिटी है कंज्यूमर की। तो ये कौन सा इफेक्ट होगा? अब हमें पता है कि इसका आंसर जो है वो स्नो इफेक्ट, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका हमको आंसर पता है। बट व्हाट अबाउट दी अदर्स? सिर्फ इसको आपने टिक लगा दिया, आपको ये चीज याद भी हो गई कि यार कभी अगर ऐसा आ गया कि जहां पर एक कंज्यूमर जो है वो लेस डिमांड कर रहा है किसी कमोडिटी का, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, तो वो स्नो इफेक्ट हो गया। ये चीज आपने रट ली या ये चीज आपको याद हो गई। बट वॉट अबाउट दी अदर्स? बाकी के क्या है तो उनको छोड़ो मत। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ये पता करो कि आखिर ये वेड वोमन इफेक्ट क्या होगा, वेलमेन इफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। इनका भी मीनिंग निकाल के जो हमने नोट की कॉपी बनाई हुई है उसमें इसको नोट करते जाइए। जो हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग बना लीजिए। ठीक है ना? तो जो मार्केटिंग का पार्ट है उसमें इसको अपना नोट करके रख लीजिए कि जिससे कभी अगर आगे चल के कोई क्वेश्चन आया जिसका आंसर मान लीजिए वेडवोकेन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वेलबेन इफेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे ही तो पता चलेगा। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर हो या फिर आप किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है वो भले ही रिपीट ना हो लेकिन जो इसके कंसेप्ट है वो रिपीट जरूर होते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसी तरह से ये देखो, मैंने भी जब मैं पढ़ाती हूँ तब भी मैं सारी चीजें निकालती हूँ। तो मैंने वेडवेन इफेक्ट क्या होता है, स्नो इफेक्ट क्या होता है, वेवलिन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ये सारी डिटेल मैंने खुद निकाली है। क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे बाकी की चीजें नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस तरह से अपने एमसीक्यूज को तैयार करोगे, पीवाईक्यूज को तैयार करोगे डिटेल एनालिसिस करते हुए, तो मान के चलिए आपका जेआरएफ कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा समय आपको ज्यादा लगेगा लेकिन वो समय आपको यूटिलाइज हो जाएगा जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे दोबारा से अपने सिलेबस में या कहीं पर भी। तो वो आपको ऑलरेडी लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन तो मैं हाल सॉल्व करूंगा।
तो वो वाली फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से डिटेल एनालिसिस करते हुए अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, जिससे कि आप पूरी तरह से मेंटली भी प्रिपेयर हो जाए और आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, तो आपको और ज्यादा आसानी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई और डाउट है, कोई और आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, टेक केयर।